खुशी का दिन भी है कि आज ऐसे एक महान व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति का नाम सिख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, ऐसे महान पुरोधा, ऐसे महान व्यक्तित्व लक्खी शाह बंजारा, आज हम सब उनकी जयंती मना रहे हैं। आप सबको, पूरे हरियाणा प्रदेश के जन जन को लक्खी शाह बंजारा की इस जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती आरती राव जी और बंजारा समाज के हमारे प्रधान आगू सरदार जसमेर सिंह जी बंजारा और हमारे बहुत ही वरिष्ठ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर वक्तव्य भी रखा है, हमारे बंजारा समाज के सूबेदार मेजर किशोरी लाल बंजारा जी और हमारे जितेंद्र खैरी जी बंजारा, जसविंदर बंजारा जी, पवन कुमार बंजारा जी और हमारी श्रीमती गीता रानी जी और बंजारा समाज के कुल पुरोहित आज यहां पधारे हैं। उन्होंने उस इतिहास को भी जो हमारे समक्ष रखा है, दिखाया है। उस इतिहास के वो कुल पुरोहित हैं, ऐसे श्री हुकम सिंह जी आज यहां पधारे हैं। श्री रतन सिंह जी बंजारा हमारे नारनौल से आए हैं और इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व, क्योंकि जब मेरे पास बंजारा समाज की पूरी टीम आई, हमारे सूबेदार मेजर किशोरी लाल जी और जसमेर सिंह जी बंजारा, जितेंद्र जी और जसविंदर जी, जब ये सारे लोग इकट्ठे होकर के आए और कहने लगे कि हमने लक्खी शाह बंजारा जी की जयंती को मनाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पिछले वर्ष भी मनाई थी और अब की बार मेरा मन है। मैंने उनको कहा कि हरियाणा प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व यहां पर आए और मैं संत कबीर कुटीर में आप सबका यहां स्वागत कर सकूं और बाबा लक्खी शाह बंजारा जी को हम स्मरण कर सकें, याद कर सकें, उसको नमन कर सकें। ऐसे महान व्यक्तित्व को ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप हमारे संत कबीर कुटीर आइए। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग इतनी संख्या में हरियाणा के अलग अलग कोने से यहां पधारे हैं। मेरी मातृ शक्ति बैठी है, बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं और आप सब ने, बंजारा समाज ने
जो सम्मान की पगड़ी मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पगड़ी को हम सम्मान कम नहीं होने देंगे, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये आपका सम्मान है और मुझे खुशी है। ये घर ये आप लोगों का है, ये आपका घर है। नहीं तो अभी मंच पर कह रहे थे, हमारे प्रभारी जी भी कह रहे थे, कहा मुझे आश्चर्य हुआ कि पहली बार आए प्रभारी जी, यहां तो 2014 से पहले सड़क पर नहीं आ सका था बाहर। ये मनोहर लाल है, ये मनोहर लाल है जिसने गरीब के लिए दरवाजे खोले हैं। गरीब व्यक्ति का भी सम्मान हो, उसके सम्मान में ठेस ना पहुंचे, ये काम भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए कर रही है। मुझे खुशी है कि आज हम सब एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक महान बलिदानी और भारत मां के सच्चे सपूत और एक वीर योद्धा लक्खी शाह बंजारा को हम सब याद करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे करके इतिहास की एक अमर गाथा लिखी है, एक इतिहास लिखा है, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है। मैं लक्खी शाह बंजारा को अपनी तरफ से सत सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब भारत की महान संस्कृति, विविधता और बलिदानी परंपरा की बात करते हैं तो कई महान वीरों की छवि उभरती है, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, उन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार समाज के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व, और उनमें से लक्खी शाह बंजारा का वो इतिहास हम सब के सामने है। वे एक ऐसे सिख सेवक थे, लक्खी शाह बंजारा जी, जिन्होंने गुरु भक्ति और साहस का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा, कोई भुला नहीं पाएगा। हम सब जानते हैं कि सिख इतिहास में बाबा लक्खी शाह बंजारा की जो महान कुर्बानियां हैं, वो आज भी मैंने कहा है कि स्वर्ण अक्षरों में वो लिखी हुई हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि उस बहादुरी भरी घटना को आप जानते ही हैं कि जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी के
शीश को धड़ से अलग करने का फरमान दे दिया था और उनका शीश धड़ से अलग कर दिया था। और ये उस क्रूर जालिम ने, औरंगजेब ने ये बात कही थी कि अगर कोई इस को हाथ लगाएगा तो उसका भी वही हसर होगा। परंतु ऐसा महान व्यक्तित्व लखी शाह बंजारा, वो चांदनी चौक के पास गया और गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को सह सम्मान लेकर के अपने घर के अंदर आ गया। ऐसा महान इतिहास है, ऐसा महान व्यक्तित्व है लखी शाह बंजारा, जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की सुरक्षा के लिए अपने परिवार की भी चिंता, अपने कारोबार की चिंता नहीं की और उसके ऊपर आगे बढ़े हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हम सब जानते हैं कि मुगल सरकार के डर से, चूंकि खुले में संस्कार करना भी खतरनाक था, क्योंकि औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया था कि संस्कार भी नहीं कोई कर सकेगा। उस व्यक्तित्व ने हमारी संस्कृति को सुरक्षित करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के स्वरूप को अपनी गाड़ी में ला करके अपने घर के अंदर ही आग लगा करके उसको संस्कार करने का काम किया है। ये ऐसा इतिहास हमारा है, ये कोई छोटा इतिहास नहीं है। हमने कभी मुगलों के आगे हमारे पूर्वजों ने शीश नहीं झुकाया है, सिर ऊंचा करके उनका सामना किया है। ये हमारा इतिहास रहा है, ये हमारा इतिहास रहा है। और यह धर्म की रक्षा के लिए अभूतपूर्व बलिदान भी था। ये कोई छोटा बलिदान नहीं था, क्योंकि लोगों के अंदर भय पैदा करना, लोगों को डराना, ये मुगलों की एक सोच थी। औरंगजेब ने कि डराना और भय पैदा करना, उसी को ध्यान में रखते हुए गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग करने का फरमान दिया था। वो समय था, हमने देखा है कि ये बातें इतिहास के अंदर अंकित हैं कि 1.5 क्विंटल जनेऊ वो उतारता था, तब जाकर के वो शांति से बैठता था, भोजन करता था। ये मानसिकता थी, परंतु उस मानसिकता को कुचलने का काम लखी शाह बंजारे जैसे महान व्यक्तित्व ने किया है। हम सब जानते हैं कि लखी शाह बंजारा का जो इतिहास है, उनके परिवार के एक बड़े सदस्यों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है। इनमें चाहे लखी शाह बंजारे के बेटे की बात हो, चाहे उनकी बेटियों की बात हो, चाहे परपोते की बात हो, और चाहे बेटी के ससुर की बात हो, पूरे के पूरे परिवार ने धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी महान शहादत देने का काम वो लखी शाह बंजारा के ने किया है। बंजारा समाज बहुत ही संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है। पूरे देश में एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले लोगों के रूप में यह समाज अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। आपने न केवल व्यापार वाणिज्य के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था की गति दी है, बल्कि देश की रक्षा में भी
आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ये मुझे खुशी है। आपने देश को मक्खन शाह वंजारा जी, आपने देश को संत गोविंद गुरु वंजारा जी और गोरा बादल जी, अल्लाह उदल जी, वीर दुर्गा दास जी, जयमल फत्ता जी जैसे अनेक वीर वंजारा समाज ने इस देश को दिए हैं, हमें गर्व है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि जब हम लक्खी शाह वंजारा जी की जयंती के अवसर पर इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं, हम सब जानते हैं कि महापुरुष किसी भी जाति व धर्म के न हो करके ये सभी के होते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। इसीलिए आप सब ने देखा भी है, मैंने कहा भी है कि हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच थी कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और नहीं तो भाइयों, 2014 से पहले आप सब भी जानते हैं कि इन महापुरुषों को तो याद ही नहीं किया जाता था, इस इतिहास को तो बुला रखा था, किसी और के दिवसों को मनाने का काम करते थे। परंतु आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे महापुरुषों की जयंतियां आज राज्य स्तर के ऊपर मनाने का हमें गौरव मिल रहा है। ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस सिस्टम को खड़ा किया है। मुझे खुशी है कि हमने महापुरुषों को जो समानता का हमें संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने भी अनेक योजनाएं वो चलाई हैं, बनाई हैं, जिनमें समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। इन योजनाओं से वंजारा समाज का भी उत्थान हो रहा है। मुझे खुशी है कि हमने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने ये बीड़ा उठा रखा है। मुझे खुशी है कि घुमंतु जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए इसके परिवारों के पहचान पत्र बनाए गए हैं। अब इन्हें सरकार की किसी भी योजना एवं सेवाओं का लाभ सीधा परिवार तक वो पहचान पत्र के माध्यम से पहुंच रहा है, दिया जा रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है। उसके बाद अपने तरीके से कानून बनाए। उन्होंने तो कानून ये बनाए कि उनके खिलाफ अगर कोई आवाज को बुलंद करेगा तो उसको कैसे प्रताड़ित करना, कैसे उसको जेल में डालना, कैसे उसको फांसी पे लटका देना, ये उनकी नीति रही है। और अंग्रेजों ने अपने तरीके से कानून बनाए। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आजादी के 75 वर्षों तक, आजादी के 75 वर्षों तक उन गरीब और वंचित समाजों के प्रति जिसकी पीड़ा अभी अपने ये वंजारा जी ने, जसमेर सिंह ने की है, और उन्होंने कहा है, अपने मांग पत्र में कहा है कि जो हमारा समाज है वो समाज जो बंजारा समाज के अन्य घमंतु जातियों की तरह क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट 1871 का शोषण का उत्पीड़न सैकड़ों वर्षों से वो सहन कर रहा था, उसके बारे में
सुधार के बारे में नहीं सोचा। अंग्रेजों ने तो सोचा नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो ये सोचते थे कि यही वो बहादुर कौम है जो हमारे इस कुशासन के प्रति अपनी आवाज को उठाती है। इस आवाज को दबाया जाए और दबा करके उनके प्रति क्रिमिनल एक्ट लगा करके उनको तड़ी पार करके जेल में डालने का काम अंग्रेज करते थे। परंतु ये बहादुर कौम है, ये अपने देश और धर्म के लिए भाइयों अड़ी खड़ी रही। उन भाइयों धाराओं का भी इन्होंने कभी परवाह नहीं की, यातनाओं की परवाह नहीं की, मजबूती से लगे रहे, खड़े रहे। और यही लक्खी साहब बंजारा का जीवन है, जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस देश और समाज की रक्षा के लिए लगाया है, धर्म की रक्षा के लिए लगाया है। भाइयों ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने जो हमारी घुमंतु जातियां हैं वो दशकों से बेघर रही हैं, उनके पास घर भी नहीं थे, उसकी चिंता नहीं हुई। अगर पहली बार आजादी के बाद चिंता उन व्यक्तियों की गई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार ने की है, योजनाएं बन रही हैं। भाइयों हमने कि हमारे लोगों का अपना घर हो, उसके सर के ऊपर भी छत हो। यही सपना व्यक्ति का होता है कि मेरा अपना घर हो और आपको परिवार सहित धर धर कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि जब अपना मकान होता है तो व्यक्ति का भाइयों और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। इसीलिए हमने सबको एक जगह बसाकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। हम सब देखते हैं कि हमने पिछले दिनों चाहे करनाल है, पलवल है, रोहतक शहर है, हमारे जो घुमंतु जाति के लोग थे जिनके पास मकान नहीं था, घर नहीं था, उन्होंने प्लाट के लिए अप्लाई किया, तो ऐसे सब लोगों को हमने प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि घमंतु एवं अर्ध घमंतु जातियों के लिए समग्र विकास के लिए हरियाणा विमुक्त घमंतु जाति विकास बोर्ड का भी हमने गठन किया है, ताकि समाज को गति से आगे बढ़ाया जा सके। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी पिछले दिनों जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, इस विधानसभा के ठीक पहले मैंने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को, शहर के अंदर बसे हुए परिवारों को जिनके पास अपना मकान नहीं है, 30-30 गज का प्लाट देने का काम हमने किया है। और ऐसे 15,256 गरीब परिवारों को हमने प्लाट आवंटित करने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, क्योंकि पहले तो गरीब व्यक्ति का ये कार्ड भी नहीं बनता था जो पेंशन मिलती है, क्योंकि उसके लिए भी उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और उसको उसके साथ लिंक किया, एक्टिव मोड में लेकर के आए। और मुझे खुशी है कि आज बुजुर्गों की किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग करके उसके आ जाती है। ये सुविधा हमारी सरकार ने देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों 100-100 गज के प्लाटों का, जिन्हें ना तो कागज मिले थे ना कब्जा मिला था, ऐसे सब लोगों को 100-100 गज के प्लाट का कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि व्यक्ति अपना मकान बना सके, उसको लेकर के
हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 11 वर्षों के अंदर 65,536 मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है और जल्दी ही 41,529 मकानों की चाबियां और सौंप दी जाएंगी। और हमने अभी मेरी सरकार ने जो ये विधानसभा सत्र चल रहा था, 36,000 लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, उसको इधर उधर ना घूमना पड़े, भटकना ना पड़े। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमारी सरकार ने जो बीपीएल परिवार है, जिन परिवारों की इनकम कम है, ऐसे परिवारों ने अगर अपनी छत के मकान के नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया तो हमने 76,985 लाभार्थियों के खाते में 416 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीबों को आवागमन के लिए ये निर्णय हमने किया है कि उनको हमने हैप्पी कार्ड दिया है। उसने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं किसी फंक्शन में शामिल होना है तो उसको किराया ना लगे, उसको किराया फ्री दे करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो हैप्पी कार्ड बना है, उस हैप्पी कार्ड से एक साल में एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सकता है। ये भी हमने किया है। मुझे खुशी है यह हमने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उन परिवारों की छत के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 80,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी, बाकी का पैसा आपकी सरकार हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। 18,000 ऐसे लोगों की छतों के ऊपर हमने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा दिया है और लगातार ये लग रहा है, जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि बिजली का बिल वो 0 हो जाए, कोई बिजली का बिल ना आए। ये हमारी सरकार ने इसको काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो पिछले दिनों कहा था, हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमने ये कहा था कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। मुझे खुशी है जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है अब तक इस योजना के साथ हमने जो ये मुख्यमंत्री जो हर घर योजना ये बनाई है, इसके तहत 18 लाख परिवारों को इस योजना के साथ जोड़ करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भी जो लोग इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी हमारी सरकार ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप सबसे बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना चलाई है, जो एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान लाभ देने का काम ये सरकार ने किया है। 2014 से पहले अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण दिक्कतें आती थी, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई
और डबल इंजन सरकार ने उसमें चिरायु योजना जोड़ी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 2745 भाइयों, ये लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं और 1.5 करोड़ में से 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। और मुझे खुशी है 2745 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए हमारी डबल इंजन सरकार ने दिया है, उनका कोई खर्चा नहीं हुआ है। भाइयों, हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,68,000 जो रेडी फड़ी वाले थे, कोरोना के समय में उनका कारोबार बंद हो गया था, ऐसे लोगों को 262 करोड़ रुपया हमने हर रेडी फड़ी वाले को बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपए देने का काम भाइयों हमारी सरकार ने किया है, जिससे उनको लाभ हुआ है। हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई है। इसके तहत गरीब परिवार की बेटी को 71,000 रुपए और अभी हमने जो बीसी समाज की बेटी है उसको 51,000 रुपए देने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हम सब बाबा लक्खी शाह बंजारा जी ने हमें जो सिखाया है कि सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि त्याग, साहस और चुपचाप समाज के कल्याण के कार्यों में से ही ये इतिहास रचा जा सकता है। इसके लिए हम सभी को संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और भाइयों, आज जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को जो उन्होंने हमें एक कुशल मंत्र और नेतृत्व दिया है, वो उसके नेतृत्व में हमने विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने की ओर मिलकर के आगे बढ़ना है और हमें बाबा लक्खी शाह बंजारा जी जैसे महान पुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। मुझे खुशी है कि आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो ये मांग पत्र यहाँ पे रखा है, हमारे जसमेर जी बंजारा ने मांग पत्र रखा है कि जो हमारे गांव ईश्वरगढ़ में लक्खी शाह बंजारा बावड़ी का सौंदर्यीकरण और सर्विस रोड से सीधा लिंक दिया जाए, ये बात कही गई है। मैं लक्खी शाह बंजारा के सौंदर्यीकरण के लिए जो हमारे महान पुरुष ने जिस जिस रास्ते से निकल जाते थे, लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था खड़ी कर देते थे, ऐसे महान व्यक्ति लक्खी शाह बंजारा थे। और वही वो बावड़ी थी, वो इतिहास है हमारे सामने है। उसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार काम करेगी। आज वहां पर मैं ये घोषणा भी करता हूं कि ईश्वरगढ़ उस बावड़ी के पास मैं 31 लाख रुपए देता हूं कि वहां पर एक लक्खी शाह बंजारा के नाम से एक वहां पर कम्युनिटी हॉल खड़ा हो और वहां पर एक लक्खी शाह बंजारा का मूर्ति स्थापित हो। उसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। अच्छा हमारे आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं, कृष्ण पुआर जी और हमारी बहन आरती राव जी, कहा 11-11 लाख हमारे भी दे दो। कहा लाडवा, रेवाड़ी, गुल्ला, नारायणगढ़, फरीदाबाद में जसमेर जी ने कहा है कि किसी एक चौक का नाम लक्खी शाह बंजारा के नाम पर रखा जाए। जहां पर भी बताएंगे जसमेर जी काम आपको सौंपते हैं, जिस भी चौक के ऊपर उंगली रखेंगे उसी का नाम लक्खी शाह बंजारा के नाम से कर दिया जाएगा।
दादरी रोहतक यमुनानगर में मुख्य सड़कों के नाम की आपने बात कही है। इसको बिल्कुल ही विभाग को चेक करवा करके कि कौन सी सड़क है, किसका नाम रखा जाए। एक सड़क का नाम अवश्य लखी शाह बंजारा के नाम से रखा जाएगा। महेंद्रगढ़, पलवल, भिवानी, सोनीपत एवं करनाल में जो बात कही गई है कि लखी शाह बंजारा के नाम से एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो, आप जहां भी बताएंगे वहीं पर उस महान व्यक्तित्व के नाम से एक सामुदायिक भवन भी बनवाया जाएगा। और मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप इतनी संख्या में यहां पर आए हैं और आपने आकर के इस संत कबीर कुटीर को पवित्र किया है। ये संत कबीर कुटीर ये आप लोगों की है। कोई भी काम, कोई भी विषय हो, आकर के बता सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे नेता हैं सूबेदार साहब और हमारे बंजारा जी, जसमेर जी, इनको भी बता सकते हैं, मिल भी सकते हैं। हमारे विधायकों को, मंत्रीगण को भी मिल सकते हैं, अधिकारियों को भी जाकर के मिल सकते हैं। आपके काम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और मुझे खुशी है कि लखी शाह बंजारा जी का ही आशीर्वाद है, उनका ही दिखाया हुआ मार्ग है। इस सरकार के अंदर 26,000 नौकरियां जो पूर्व की विपक्ष ने जो रोक दी थी कि कोई बच्चा न लगे, और ये बातें मंचों से बोलते थे कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी है रही है। भाई जब वो मंचा से बोल रहे थे तो गरीब आदमी का कहां लगा था? नहीं लगा था गरीब व्यक्ति का। मुझे खुशी है, ना तो आपको चिंता, ना आपके बेटे बेटी को चिंता। बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार नौकरी दे रही है। 26,000 युवाओं को नौकरी दी। अभी 4 रोज पहले 7,500 नौकरियां और बच्चों को हमने नौकरी दी है, अभी 4 रोज पहले। और धीरे धीरे करके इस गति को और बढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरी युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि मैं आप सब यहाँ आए हैं। आप सब का मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और आप लोगों से अपील भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे आयोजकों ने चाय की व्यवस्था भी की होगी। थोड़ा हम सब धैर्य से, क्योंकि भोजन की व्यवस्था है, आराम से हम भोजन करके जाएंगे। मैं माताओं से भी कहूंगा सबसे पहले तो माताएं ही करें, है जी? हाँ, सबसे पहले माताएं भोजन करें, आराम से भोजन करके जाएं, बिना भोजन के कोई ना जाए, क्योंकि ये लखी शाह बंजारा का भंडारा है। सबने लेकर जाना है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाबा लखी शाह बंजारा का प्रकाश दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर बधाई दी है, गुरु भक्ति और साहस की मिसाल पेश की। सीएम सैनी ने कहा, वीर योद्धा लखी शाह बंजारा ने इतिहास बनाया, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया।